खबर सोहागपुर से है, जहां शराबबंदी की मांग को लेकर सैकड़ों महिलाएं पहुंची एसडीएम कार्यालय। टेकापार, कामती, उर्दून सहित आदिवासी अंचल के विभिन्न गांव से सैकड़ों महिलाएं गुरुवार को एसडीएम कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने गांव में शराब की बिक्री एवं सेवन पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि शराब के बढ़ते प्रचलन से परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होने के साथ ही घरेलू विवाद और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है। उन्होंने प्रशासन से गांव में शराब की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने और नियमित कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि समय पर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं, निरंतर हम देख रहे हैं कि सोहागपुर के जो आदिवासी अंचल है, वनांचल है, वहाँ से महिलाओं में आक्रोश देखा जा रहा है, नाराज़गी देखी जा रही है। निरंतर हर गांव से, चाहे वो खापा हो, उर्दून हो, सियारखेड़ा हो, टेकापार हो, नया गांव हो, कुकरा हो, करपाबड़ हो या सहरा हो, कितने सारे कामती हो, ऐसी सारे गांव की महिलाएं निरंतर अब शराब के खिलाफ हो चुकी हैं। शराब ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है, परेशानी समस्याएं गांव में फैला दी है कि लोग परेशान हैं। आज मैं आपको एक बड़ी चीज़ें बताना चाहता हूं कि लोग 90% खर्चा तो शराब में कर देते हैं, नशे में कर देते हैं। जरा सी बातें नहीं, सामान्य बातें नहीं है, परिवार नष्ट हो जाते हैं। तो वो महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, मैं उन्हीं से बात करूँगा। क्या नाम है जी आपका? बबीता। तो का मतलब आप सभी लोग आई हैं कि दारू वहाँ पे जो बिक रही है उसे बंद करना है, तो क्या समस्या आ रही है तुम्हें? बहुत सारी समस्या कैसी है बताओ जी। दारू पी के जाते हैं, बहुत मारपीट भी करते हैं, लड़ाई दंगा भी करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी पीते हैं। अच्छा। स्कूल भी नहीं जाते क्योंकि शराब मिलती है तो पी के घूमते हैं। अच्छा, तो अभी तक आप लोगों ने अपने स्तर पर गांव पे क्या क्या किया? अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ, जो लोग पीते हैं उनसे आपने कभी बातें करी है? हाँ ना सर। तो क्या बोलते हैं आप लोग उनसे? मानते नहीं है सर, वो नहीं मानते तो ज्यादा करके सियाने लोग भी नहीं मानते। अच्छा, लड़ाई दंगा सब करने लगते हैं। कौन बोल रहा है? इधर आओ, इधर मत आओ। तो हाँ, तुम बताओ जी क्या समस्या आ रही, कैसी दिक्कत आ रही है? दारू पीते काम करते हैं। हाँ। 2-4 दिन काम करते हैं। हाँ। सब पैसा खर्च कर देते, मोड़ा मोड़ी भूकम होते हैं। हाँ। ये इलाज में इलाज कुछ का, पढ़ाई लिखाई, पेन कापी चाहिए। हाँ। पैसा। हाँ। तो शराब पीते हैं और क्या पैसा सब उठा देते। अच्छा। तो आप लोग गाँव घर परिवार वालों समझा तो इकट्ठी होके समझाते लेकिन नहीं समझे, इसलिए हम यहाँ आए। अच्छा, तो आपने क्या कहा? मैडम को आवेदन दिया, क्या बोला मैडम ने? मैडम बोल रहे हैं साथ देंगे। तो अब यहाँ पे एक जो विषय है मैं निकाल के बताता हूँ। आबकारी विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इस तरह से गांव में अवैध रूप से शराब बिक रही है तो उसकी बंदी के लिए, उस पर कार्रवाई के लिए निरंतर सक्रिय रहे, काम करे, तभी रिजल्ट निकलेगा। आबकारी विभाग जो है वो बाहरी क्षेत्र में काम करता है, अलग विषय है, परंतु जो अंदरूनी गाँव है जहाँ पे इस प्रकार से शराब बिक रही है, कच्ची शराब बिक रही है, तो इस पे कहीं ना कहीं आबकारी विभाग जो है उसे सक्रिय होना चाहिए। तो इन महिलाओं के परिवार जो नष्ट हो रहे हैं, जो गांव खराब हो रहे हैं, लोग शराब के कारण मर रहे हैं, गरीबी तत्काल बनी हुई है, गरीबी अपना स्थान ही नहीं छोड़ रही है, वो उसने घर बना लिया है, केवल नशा, इसके कारण ही परिवार कहीं ना कहीं नष्ट हो रहे हैं। तो प्रशासन को इस पर उचित कदम उठाना ही चाहिए। कुछ पुरुष भी आए हैं। भैया, आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे राजन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं और आप अपनी तरफ से क्या काम कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर? तो मेरी तरफ से ये है कि हम लोग भी गांव-गांव जाकर इस शराबबंदी को बंद करने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक बात आए तो हर गांव ने एक अपने स्तर पर एक बैठक लेकर शराबबंदी को पूर्ण रूप से बंद करने का आह्वान किया है। और हर जगह पर जिस प्रकार से प्रथम में छेड़का से शुरू हुई थी, आज भी छेड़का में ऐसा है कि शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद है। और दूसरा पर चरण में आते हैं तो हम कामती शुरू हुए। कामती से जो महिलाओं ने जो वहाँ की जो बच्चों का भविष्य देखा और वहाँ चल के जो पूर्वज की बात कहें या जो वहाँ के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सियाने व्यक्ति हैं, हाँ बुजुर्ग हैं, उन लोगों की जो स्थिति देखकर उन लोगों ने जब सोचा कि यार आने वाला भविष्य हमारा बच्चों का बहुत ही ख़राब रहेगा, तो ऐसे ही कुछ महिलाओं ने अपना एक यूनिट बनाकर, समूह बनाकर और वहाँ पे पूर्ण रूप से बंद करने का आह्वान किया। वहाँ पे पिछली बार जब कलेक्टर महोदय भी आए थे तो वहाँ से उन लोगों ने उनसे कलेक्टर महोदय से चर्चा करी और उसके बाद उन लोगों ने एक मुहिम के रूप में पूरी है काम कर रहे हैं। तो आज हम वर्तमान में देखते हैं तो पूरा जो आदिवासी अंचल है उस क्षेत्र में, देनमा क्षेत्र के सभी गाँव में इस प्रकार की मुहिम चल रही है। तो शराब बंद हो सकती है, ऐसा आप मानते हैं? और हाँ। आप अपने स्तर पर आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? अभी भी जिस प्रकार से हमने गांव-गांव जाकर बैठक कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करने के बाद यदि हम गांव में तो कोशिश कर ही रहे हैं, यदि वह बंद नहीं होते, तो इसी कारण हम यहाँ पे एसडीएम महोदय से
आए हैं कि वो लोग भी हम इस मुहिम में सपोर्ट करें, और इस प्रकार यदि गतिविधि हो रही हैं और यदि उन लोगों को मान नहीं रहे हैं, कोई व्यक्ति बना रहा है और उस बात को मान नहीं रहा है, तो कम से कम एसडीएम महोदय अपने प्रशासन के माध्यम से उसको पूर्ण रूप से आप अपने स्तर पर क्या काम करेंगे अगर कोई कर रहा है तो? हमारे स्तर पर तो ये हुई है अभी तक की बात करें, जैसे गांव में कोई शराब बना रहा है तो आप क्या करेंगे उस पर? नहीं, हम लोगों ने तो ये ग्रामीण होने की एक जिम्मेदारी के रूप में, ग्रामीण होने की जिम्मेदारी के रूप में यह निर्णय ले लिया गया है कि हम समिति और गांव, जो गांव में कहते हैं हम एक गंगा, तो वहाँ पे बैठकर वहाँ पे निर्धारित राशि करेगी। यदि जो पीता है और अभद्र अशब्द बोलता है या किसी महिला या पुरुष से बोलता है तो उसे 11,000 रुपये का दंड कर दिया गया है। और वहाँ से चल के यदि कोई व्यक्ति बेच रहा है तो उसे 21,000 रुपये का दंड रखा गया है, 21,000 का। तो इस प्रकार की और गाँव में भोजन व्यवस्था, धन्यवाद, इस प्रकार की मुहिम चला रहे हैं। धन्यवाद। आप जनप्रतिनिधि हैं जी। आप अपने स्तर पर कैसे काम कर रहे हैं? हम हमारे जनपद क्षेत्र में हम यही शराबबंदी अभियान छेड़ रहे हैं, जिससे मतलब क्षेत्र का भला हो, लोग सुधार पे आए। आज जगह जगह पर देखो नशा पत्ती, लड़के बच्चे छोटे छोटे 10-12 साल के, 18 साल के, 20-30 साल के बच्चे, सियाने बुजुर्ग शराब बहुत तेज पी रहे हैं। तो हमारा तो सभी से यही कहना है कि सुधार पे आइए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। तो ये नशा मुक्ति बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये हमारा कहना है। और जो भी हमसे मतलब शासन की अपेक्षा करते हैं, शासन से सहयोग की आवश्यकता करते हैं, तो शासन से भी गुजारिश करेंगे कि शासन प्रशासन हम लोगों को सहयोग प्रदान करे। जैसे किसी गांव में अगर आपत्तिजनक विवाद हो रहा गांव के मुताबिक, तो हम शासन से मदद मांगेंगे, तो शासन भी तत्काल वहां पे उपस्थित होना चाहिए, जिससे हमें शासन का सपोर्ट मिल सके और सपोर्ट के साथ साथ हम गाँव के लोगों को सुधार सके। मेरे साथ वर्षा पालीवाल हैं, आप एडवोकेट भी हैं, वकील हैं। आप इस स्तर से कानून के क्या नियम हैं जिनके तहत इस कार्रवाई को रोका जा सकता है या शराबबंदी की जा सकती है? ऐसे क्या एक्ट है या ऐसी कौन सी कार्रवाई कानून में है जिससे ये समस्या खत्म हो? ये सबसे घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण शराब ही है। नशे की लत के कारण आज बहुत सारी महिलाएं परेशान हैं, बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। एक सुरक्षा के अभाव में एक अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता। और जैसे ही आप किसी तरीके का अनैतिक व्यवहार ग्राम के अंदर देखती हैं तो आप पुलिस को तत्काल प्रभाव से सूचना दे सकते हैं और उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, शराबबंदी हो इसके लिए कोई नियम है जिनसे गांव में प्रशासन जो है वो सक्रियता से या ताकत से काम करे? ये सिर्फ जनता की डिमांड पर ही किया जा सकता है। कानून में बदलाव हमेशा आपने देखा है, नियमों में कानूनों में बदलाव हमेशा जनता की आवाज़ पर होता है। तो जनता को आवाज़ बनना पड़ेगा, जनता को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हमें ये चीज़ सही नहीं लग रही है, तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। आबकारी विभाग के नियम क्या कहते हैं इस विषय पर? आबकारी विभाग, आबकारी जो शराब वाला है वो इस पे कार्रवाई कर सकता है? बिल्कुल, आबकारी विभाग कार्रवाई कर सकता है इसमें कि यदि कितने मीटर तक यदि वो उस दायरे में है। ये तो अवैध शराब है भाई, कच्ची शराब बन रही अवैध है। शराब के लिए तो पुलिस कार्रवाई और आबकारी विभाग निश्चित रूप से कार्रवाई कर सकता है और वो तत्काल प्रभाव से उन्हें बंद करवाने के लिए कार्रवाई कर सकता है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं और इतनी सारी संख्या में गांव के लोग भी आए हैं, महिलाएं भी आए हैं। आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आप पूरा देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या पे महिलाएं हैं जो नाराज़ हैं गांव में शराब बिकने को लेकर। किसी भी तरीके से अगर शासन प्रशासन उनकी अगर ये उम्मीद रखती हैं, वे अपेक्षा रखती हैं शासन प्रशासन से कि शराबबंदी हो, अगर ऐसा होता है तो निश्चित सी बात है कि गांव के भले के लिए हो रहा है, गांव की तरक्की के लिए हो रहा है। क्योंकि मैंने एक रिसर्च में जब हम देखते हैं तो रिसर्च में पाया जाता है कि एक व्यक्ति जब अपने परिवार के लिए जो राशि कमाता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा नशे में चला जाता है। चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार का नशा हो, वो शराब का हो, सुपारी का हो, गुटखा का हो, सिगरेट का हो, बीड़ी का हो, इस प्रकार के नशे में वो एक बड़ी राशि जो है वो नशे में खर्च कर देता है और परिवार वहीं गरीब का गरीब बना रहता है। कहते हैं ना, वो गरीबी रेखा से बाहर निकालना है, परंतु नशा जो है वो इंसान को गरीबी रेखा के अंदर ही रखता है। देखते हैं प्रशासन से उम्मीद उन्होंने लगाई है और गाँव वाले कितने सक्रिय रहते हैं, दोनों के सहयोग से ही ये काम किया जा सकता है। तो आगे की खबर हम फिर अपडेट करेंगे आपको, फिर मिलते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर नर्मदापुरम से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।